Students, in today class we are going to discuss another important topic, that is the सूरत split of 1907. 1907 में सूरत में स्प्लिट हुआ। सूरत एक जगह का नाम है गुजरात में, और स्प्लिट का मतलब होता है टूटना। ये जो टॉपिक है ये हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड टॉपिक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज फाउंडेड इन 1885 में एस्टेब्लिश हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका फर्स्ट सेशन जो था वो बॉम्बे में हुआ था 1885 में, और 1907 का जो सेशन था वो सूरत में हुआ था। और सूरत में 1907 तक आते आते 22 साल तक के बाद कांग्रेस जो थी वो डिवाइड हो गई थी, टूट गई थी, दो ग्रुप्स में के अंदर टूट गई थी। दैट ये मीनिंग है टॉपिक का, दैट इज द मीनिंग ऑफ द टॉपिक सूरत स्प्लिट। तो ये सूरत स्प्लिट हुआ क्यों स्टूडेंट्स? देखिए, व्हेन कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 इट वाज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स, जिनको नरम दल के नेता बोला जाता है। 1885 से 1905 तक मॉडरेट्स ने डोमिनेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और उनकी जो पॉलिसी थी वो 3P की पॉलिसी थी। 3P मतलब P फॉर पंजाब की, उनकी P का मतलब पंजाब, P फॉर पंजाब, तो 3P की उनकी पॉलिसी थी। P का मतलब होता है यहाँ पर वो प्रेयर करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और पेटिशन करेंगे, क्योंकि जो मॉडरेट लीडर्स थे जिन्होंने कांग्रेस को डोमिनेट किया था 1885 से 1905 तक, उनका ये मानना था कि ब्रिटिश पीपल जो हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी रिक्वायरमेंट, नीड्स को प्रॉपरली उनको डिस्कस करेंगे, उनको एक्सप्रेस करेंगे, उनको प्रेजेंट करेंगे, तो वो उनको हमारी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करेंगे और उसका सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कराएंगे। तो इनकी बहुत लिबरल अप्रोच थी टुवर्ड द ब्रिटिश पीपल। बट अनफॉर्चुनेटली 1885 से 1905 तक जब कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं मिला मॉडरेट लीडर्स को, इंडिया को कुछ भी नहीं मिल पाया ब्रिटिश पीपल से, तो मॉडरेट के ग्रुप में ही नेचुरली कुछ लोग होंगे जिनको ये पॉलिसी उनकी पसंद नहीं आएगी कि इस पॉलिसी से हमें 22 ईयर्स हो गए हैं और अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला, देन व्हाट इज द यूज ऑफ फॉलोइंग दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी को हमें चेंज करना होगा। तो ये जब बात मॉडरेट लीडर्स के माइंड में आने लगी, तो उस मॉडरेट ग्रुप्स में से ही कुछ लीडर्स जो थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर बन गए, जो बाल पाल लाल के नाम से जाने गए, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। उनका मानना यह था कि अब हमें अपनी पॉलिसी को चेंज करना होगा, क्योंकि 3P की जो पॉलिसी है उससे ब्रिटिश कुछ सुन नहीं रहे हैं, हमारी कंट्री को कुछ फायदा नहीं हो रहा है उससे। तो इस वजह से ये सूरत स्प्लिट हुआ। तो अब जैसे सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में, आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। अगर एक वॉल है, दीवार, और उस दीवार को अगर हम 100 टाइम हिट करते हैं तो वो दीवार टूट जाती है। तो 100 टाइम हिट करने पर वो दीवार टूटी, इसका मतलब ये नहीं है कि 100th अटैक जो हुआ या 100th बार जो हमने उसको हिट किया तब दीवार टूटी है। जो हमने फर्स्ट हिट किया था उससे भी दीवार कमजोर हुई थी, और 99 हिट तक आते आते दीवार इतनी कमजोर हो गई कि अब उसको सिर्फ एक हिट की जरूरत है और दीवार टूट जाएगी। तो 1907 तक आते आते 1885 से मॉडरेट्स ग्रुप के अंदर एक नया ग्रुप जो था वो डेवलप होने लग गया था, और उन दोनों ग्रुप्स के अंदर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए थे उनके माइंड के अंदर कि अब उनको एक साथ रहना मुश्किल हो गया था। इस वजह से 1907 में आकर कांग्रेस स्प्लिट कर गई, टूट गई थी कांग्रेस, क्योंकि उसमें दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है। एक ग्रुप था मॉडरेट्स का और दूसरा ग्रुप था एक्सट्रीमिस्ट का। तो मॉडरेट्स वो थे जिन्हें ब्रिटिश की पॉलिसीज में पूरा भरोसा था, और इनका ये मानना था कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए अंडर द ब्रिटिश रूल। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने बोला कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस और स्वराज चाहिए। मॉडरेट जो थे वो बायकॉट के फेवर में नहीं थे कि हमें ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए। तो इस तरह के जो बेसिक डिफरेंसेस और बेसिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जब उनमें आ गए थे, तो इसका मतलब ये था कि अब वो एक साथ नहीं रह सकते, और इसी वजह से कांग्रेस जो थी वो स्प्लिट हो गई 1907 में। और उसकी शुरुआत जो थी वो 1893 ऑनवर्ड्स ही दिखाई देने लग गई थी। और 1905 तक आते आते बनारस में सेशन हुआ। जैसे मैंने बोला कि हर साल कांग्रेस का एक सेशन होता था, इन्होंने डिसाइड किया था 1885 में ही कि हर साल हमें कांग्रेस का सेशन करेंगे, जिसमें कांग्रेस की पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अवलोकन करेंगे, क्या कमियां रह गई हैं और क्या हमें करना है। तो इस वजह से वो सेशंस उनके अलग अलग जगह में हर साल हुआ करते थे। 1905 में जो सेशन हुआ वो बनारस में हुआ, और यहाँ तक आते आते दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत क्लियर हो चुके थे। डिफरेंस किसके अंदर? डिफरेंस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के अंदर। तो एक्सट्रीमिस्ट के जो इंपॉर्टेंट लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने बोला कि अब हमारा गुजारा इनके साथ नहीं हो सकता और अब हम एक नई पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। तो वो जो नई पॉलिसी थी उसमें ये था, पैसिव रेजिस्टेंस की पॉलिसी थी वो, जो बेसिकली अरबिंदो घोष से बिलोंग करती है। अरबिंदो घोष वाज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो न्यू पॉलिसी ये थी कि हम ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश। और इसी दौरान 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स को इंडिया आना था,
और प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि एक कंट्री है साउथ वेस्ट ग्रेट ब्रिटेन के साउथ वेस्ट में कंट्री है वेल्स, वहां के प्रिंस को इंडिया में विजिट करना था और उसके लिए मॉडरेट्स ने बोला कि हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि हम उनको वेलकम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बनारस सेशन में भी उनके डिफरेंसेस क्लियर हो चुके थे। नेक्स्ट सेशन जो था वो कलकत्ता सेशन हुआ 1906 में। इसमें एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि हम अपनी टेक्निक्स फॉलो करेंगे जो स्वदेशी की होगी, बाइकॉट की होगी और नेशनल एजुकेशन की होगी। स्वदेशी मतलब हम अपनी कंट्री के मेड गुड्स यूज करेंगे, बाइकॉट मतलब हम ब्रिटिश गुड्स को यूज नहीं करेंगे, उनका बाइकॉट करेंगे, और नेशनल एजुकेशन का मतलब है कि हम अपनी कंट्री के अंदर वो एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे जिससे हमारी कंट्री का कल्चर, हिस्ट्री और ट्रेडिशन हमारे स्टूडेंट्स को पता चले, जिससे हिंदू धर्म के बारे में लोगों को पता चले। अभी तक जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही थी वो तो ब्रिटिश बेस्ड थी, तो इन्होंने बोला कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में दोनों में ही इन पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा टकराहट हो चुकी थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के आने से, बीच में उनके आने से अल्टीमेटली कलकत्ता सेशन पूरा हुआ और एक्सट्रीमिस्ट की जो डिमांड थी स्वदेशी, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन, ये एक्सेप्ट कर ली गई। इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट को लगा कि हमारी डिमांड्स एक्सेप्ट हो गई हैं एंड वी आर मोर पावरफुल, और यही पावरफुल उनका होना या समझना एक्सट्रीमिस्ट लीडर को कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं था, और उन्होंने सोच लिया था कि जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड को सबोटेज कर देंगे, उनकी डिमांड्स को हम एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये अपने माइंड में वो चीज़ लेकर बैठ चुके थे। तो प्राइमरी कॉज जो था, जो इम्पोर्टेंट कॉज जो था 1907 के सूरत स्प्लिट का, वो यही था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी टेक्निक्स जो थी स्वदेशी, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन, उनको हमें फॉलो नहीं करवाना है। ये मॉडरेट्स के माइंड में बात आ चुकी थी, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस सूरत सेशन में इन न्यू पॉलिसी को कंप्लीटली रिजेक्ट किया था। अब ये तो उनका एक्चुअल कॉज था, और फॉर्मल कॉज के लिए उन्होंने बोला कि जो एक नया जो कॉज निकल कर आया, जो फॉर्मल कॉज था, लेकिन वो उसमें ये बोला गया कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हो रहा है, जो कैंडिडेट जो होंगे इस बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन होंगे, इसके बारे में मॉडरेट्स का मानना ये था कि रास बिहारी बोस हमारे लीडर होंगे या कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट बनेंगे सूरत सेशन में। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि लाला लाजपत राय को हम अपना लीडर चुनेंगे। तो इस बेस के ऊपर उन दोनों के अंदर टकराहट बढ़ी, और अल्टीमेटली सक्सीड इसमें रास बिहारी बोस ही हुए, और वो कांग्रेस के सेशन के प्रेसिडेंट भी बन गए। और मॉडरेट जो थे वो कांग्रेस से बाहर, मॉडरेट्स ने कांग्रेस से एक्सट्रीमिस्ट्स को बाहर निकाल दिया था, और एक्सट्रीमिस्ट दोबारा जब उनकी कांग्रेस के अंदर 1916 में जाकर एंट्री हुई। तो ये जो था हमारा टॉपिक सूरत स्प्लिट था। इसमें जो एक्चुअल कॉज वो था कि दोनों के बीच में टकराहट, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने ज़्यादा आ चुके थे स्वराज, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन को लेकर, कि उनका एक साथ रहना इम्पॉसिबल हो गया था। तो दैट्स वाई द सूरत स्प्लिट वाज देयर। ओके स्टूडेंट्स, सो यू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।